बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। लगातार 8 दिन से चल रही मुठभेड़ 2025 में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन। मारे गए 3 नक्सलियों की हुई पहचान। तीनों नक्सलियों पर था 8-8 लाख का इनाम। बस्तर इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। ऑपरेशन में लगभग 10 से 12 हजार जवान शामिल हैं। कांकेर और नारायणपुर से भेजी गई बैकअप पार्टी भी। बिहार और झारखंड से भी सुरक्षा बल भेजने की खबर है। मुठभेड़ में लगभग 300 नक्सलियों के घिरे होने की आशंका है। करेगट्टा पहाड़ की चोटी पर बसे हैं नक्सली। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर कांकेर और नारायणपुर से भेजी गई टीम और साथ ही बिहार और झारखंड से भी सुरक्षा बल भेजे गए हैं। अब तक का इसे सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस मुठभेड़ से जुड़ा हर अपडेट पहुंचाएंगे। आशुतोष, क्या अपडेट है इस पूरे मुठभेड़ से जुड़ा हुआ? आज 8वां दिन है, सबसे बड़ा ऑपरेशन ये चल रहा है। नक्सलियों का हुक्का पानी सब बंद होता हुआ यहां। बिल्कुल, देखिए बस्तर का इतिहास का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है और जिस तरीके से ये आज 8वां दिन है, यानी कि पिछले मंगलवार को ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और इस ऑपरेशन को केंद्र से जो है पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। सीआरपीएफ जो है वो पूरी तरीके से इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही है। सबसे आगे जो है वो सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की जो है टीम है और बैकअप में पूरी तरीके से बस्तर के एसटीएफ और डीआरजी के साथ बस्तर फाइटर सीआरपीएफ के सभी जवान मौजूद हैं। इसके अलावा झारखंड और बिहार से भी यहाँ पर टीम बुलाई गई है। कांकेर और इन इलाकों में जितने जवान हैं उनको वहां पर भेजा गया है। अभी अगर जो जानकारी मिल रही है उससे 26,000 जवान जो है पूरी तरीके से वहां पर अब घेरते उस पहाड़ को नजर आ रहे हैं। यानी कि कहा जाए कि बस्तर में यह निर्णायक लड़ाई चल रही है। हालांकि 3 नक्सलियों को जो है पिछले 21 तारीख यानी मंगलवार को ही ढेर कर दिया गया था, जिसकी शिनाख्ती भी अब हो चुकी है। ये तीनों नक्सली जो है बटालियन नंबर 1 के बताए जा रहे हैं और इन पर 24 लाख का इनाम था। यानी कि एक नक्सली जो है वो 8 लाख की इनामी यहाँ पर बताई गई, जिसका नाम है शांति, सिंटू और जो है हुंगी। ये तीनों पर जो है 8-8 लाख का इनाम था, जो कि पूरी 24 लाख का यहाँ पर इनाम घोषित हुआ है। हालांकि एक प्रेस विज्ञप्ति भी सेंट्रल कमेटी नक्सलियों के द्वारा, अभय के द्वारा जो है प्रवक्ता हैं उनके तरफ से आई है और उसमें फिर से ये अपील किया गया है कि ऑपरेशन कागार को बंद किया जाए, युद्ध विराम किया जाए और हम जो है निशर्त जो है वार्ता के लिए तैयार हैं। आप समझिए, इससे पहले जब भी शांति वार्ता की बात होती थी तो नक्सलियों के द्वारा जो है वो शर्त रखा जाता था कि आप जो है कैंप को पीछे लीजिए, जवानों को पीछे बुलाइए, उसके बाद से हम शांति वार्ता करेंगे। लेकिन अब जो है ये स्पष्ट नक्सलियों की तरफ से ये जानकारी दिया जा रहा है, ये प्रेस नोट के द्वारा, कि अब शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं। शांति समिति की यहाँ पर जो है गठन की जा रही है। हालांकि एक और भी जानकारी सामने आई है कि बेला भाटिया और बाकी अन्य जो सदस्य हैं वो एक टीम गठित कर रहे हैं शांति वार्ता को लेकर। और वहीं पर अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें, कल एक बयान आया था, एक सभा से उनका बयान आया था, उसमें वे कहते नजर आ रहे थे कि इस युद्ध को बंद किया जाए और हम जो है केंद्र को एक लेटर लिखेंगे कि युद्ध विराम किया जाए और शांति वार्ता की अपील लगातार जब यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा की जा रही है तो शांति विराम यहाँ पर की जाए। युद्ध से जो है वो कुछ नहीं होता। और वहीं पर जो छत्तीसगढ़ का जो राजनीति है वो ये चाहता है कि ये इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से पूरा किया जाए और नक्सलवाद का समाप्त किया जाए, चूंकि शांति बस्तर में बहाली हो पाए। लगातार ये पत्र जो जारी हो रहे हैं इससे ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि नक्सलियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वे उस पहाड़ पर लगभग हैं। एक जो लेटर है वो हमारे हाथ लगा है, जिसमें सीसी मेंबर के जो बड़े कैडर के नक्सली है, हिड़मा, दामोदर और बल्ली प्रकाश, आजाद, चंद्रन्ना और सुजाता और विकल्प, विद्या और निर्मल, गंगा, अभय और पापा राव देवा जैसे जो है शीर्ष नेतृत्व के जो नक्सली हैं वे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन देखा जाए तो पूरी तरीके से ये ऑपरेशन बस्तर के इतिहास में सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है और अगर ये सभी नेता वहां पर मौजूद हैं नक्सलियों के, तो आप समझिए कि नक्सलवाद का ऋण कहे जाते हैं ये पूरी तरीके से नेता। और ये कोशिश लगातार की जा रही है कि शांति वार्ता के लिए हम निशर्त तैयार हैं, हम शांति वार्ता आप करें। लेकिन आप दूसरे तरफ देखेंगे कि वो वहां पर नक्सली किस तरीके से चारों तरफ आईडी बिछा के रखे हैं। यानी कि 100 से अधिक आईडी जो है जवानों ने बरामद किया है, उसे डिफ्यूज भी किया है। 2 जवान जो है आईडी के चपेट में आने से घायल भी हुए हैं। 40 जवान से ज्यादा जो है जवानों को लू लग गई है।
लगातार शिफ्टिंग की जा रही है, वहां पर एयरलिफ्ट करके उन्हें जी। हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और एयरलिफ्ट करके वहां पर जो है बैकअप पार्टी भी भेजी जा रही है। यानी कि समझिए कि अब जो है निर्णायक लड़ाई बस्तर में नक्सलवाद के जी। खात्मे के लिए यहां पर चलाई जा रही है। बिल्कुल और आशुतोष, यकीन मानिए बैकफुट पर नक्सली आ चुके हैं, साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।